नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है रिवीजन सीरीज करेंगे क्योंकि 27 जुलाई को जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है। तो एक बुक आई है घटना चक्र की, जिसमें जो है एग्जाम के लास्ट समय में रिवीजन कैसे किया जाए ताकि कम समय में संपूर्ण ज्योग्राफी, हिस्ट्री एवं साइंस का रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। तो इसके लिए जो है एक बुक आई है, जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 70 से अधिक जो क्वेश्चन है उसके बारे में उसमें मिलेगा। तो इसमें जो है इतिहास इतिहास है, पर्यावरण है एवं जो है भूगोल है, उत्तर प्रदेश विशेष है, राज्य व्यवस्था है, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं विविध है। तो इस बुक को हम लोग देखेंगे, तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है अध्याय है इतिहास। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में इसमें देखते हैं कि प्रमुख पुराण एवं उससे संबंधित वंश। तो जो है विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। स्मरणीय अभिलेख, तो इसमें जो है अभिलेख के बारे में बोल रहा है कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। तो जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, वह जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो कि गिरनार में है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्रा दमन से संबंधित है। नासिक अभिलेख है वह जो गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। एहोल प्रशस्ति है वह जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश मिहिर भोज से संबंधित है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति, जो देवपाड़ा प्रशस्ति है वह जो है विजय सेन से संबंधित है। तो इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। तो सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वह जो है किस कारण से जो है इसका जो है पतन हुआ। तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस कारण से इसका पतन हुआ और उसका कारण मानने वाले विद्वानों का नाम दिया गया। तो जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानना था ऑरेल स्टाइन एवं ए एन घोष को। तथा जो भू तात्विक परिवर्तन के कारण जो घाटी सभ्यता का परिवर्तन हुआ, ऐसा मानना था एम आर साहनी का। तथा के यू आर कैनेडी ने जो है प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन माना। तथा मैके एवं मार्शल ने जो है बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन माना। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन माना। एम दिमित्री मेयो ने जो है पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो है सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन माना। फिर जो है इसमें जो है नदियां हैं। तो नदियों के बारे में बोला गया है कि किस नदी, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है उसके बारे में यहाँ जो है बात की गई है। तो जो हड़प्पा नदी है, हड़प्पा जो नगर है, यह जो है रावी नदी के किनारे बसा है। रोपड़ शहर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल शहर जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। सुतका को जो शहर है वह सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ। रंगपुर शहर जो है सुख भादर नदी के किनारे बसा हुआ। तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ। सुतका गेंडोर जो है नगर, यह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश में है, यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। कोटदीजी नगर है, यह सिंधु नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तथा कुणाल नगर है, कुणाल नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। बनावली नगर जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवानपुरा नगर है, यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। आमरी नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
जो चंदूड़ो नगर है, यह जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा मांडा नगर जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ। दैमाबाद दैमाबाद नगर जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ। राखीगढ़ी जो राखीगढ़ी नदी है, ये राखीगढ़ी नगर जो है यह जो है घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें जो है प्रमुख धातु एवं उसके प्राप्ति स्थल, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रमुख धातु एवं उसके प्राप्ति स्थल, तो जो इसमें धातु का जो कच्चा माल है एवं वह कहाँ से प्राप्त हुआ है इसके बारे में बताता है। तो जो तांबा है, तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता है तथा बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता है। लाजवर्द जो लाजवर्द है यह बदख्शा जो कि अफगानिस्तान में यहाँ से प्राप्त होता है। टीन टीन जो है ईरान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। चांदी चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से प्राप्त होता है एवं अफगानिस्तान एवं ईरान से भी चांदी प्राप्त होता है। सीसा सीसा जो है अफगानिस्तान, ईरान तथा अजमेर जो कि राजस्थान में वहां से प्राप्त होता है। फिर जो है शिलाजीत, जो शिलाजीत है यह जो है हिमालय से प्राप्त होता है। गोमेद गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं जो है वर्तमान स्थिति। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं वर्तमान में स्थिति। तो इसमें जो है कि सैंधव घाटी की जो सभ्यता, जो सैंधव सभ्यता है उसके जो प्रमुख स्थल हैं उसके उत्खननकर्ता कौन है और जो है उस सैंधव सभ्यता की वर्तमान में स्थिति कहाँ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता या खोज करता है वह जो है दयाराम साहनी एवं जो है माधव स्वरूप वत्स हैं। इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में साहिवाल जनपद पाकिस्तान में हुआ था। तथा जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। तथा जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है यह जो है लड़काना जनपद जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। जो चंदूगढ़ो जो है इसके खोजकर्ता जो है एमसी मजूमदार हैं। इन्होंने जो है इस चंदूड़ो की खोज एमसी मजूमदार ने 1931 में किया था। तथा यह जो है चंदूड़ो यह जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो कालीबंगा है इसकी खोज जो है बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। जो कालीबंगा है इसकी खोज जो है बीबी लाल, जो कालीबंगा है इसकी खोज जो है बीबी लाल, कालीबंगा की खोज बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 से 69 में किया था। यह जो है कालीबंगा यह जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कोट दीजी जो कोट दीजी है इसके खोजकर्ता जो है फजल अहमद हैं। तथा फजल अहमद ने जो है कोट दीजी की जो खोज जो है 1957 से 58 में किया था। यह कोट दीजी जो है खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। फिर रंगपुर जो रंगपुर है, रंगपुर की खोज जो है एस आर राव ने किया था। रंगपुर की खोज एस आर राव ने 1934 से 35 में किया था। यह रंगपुर जो है सुरेंद्र नगर जो है गुजरात में स्थित है। फिर जो है रोपड़, रोपड़ की खोजकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है। रोपड़ की खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यह जो है खोज 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। यह रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब में स्थित है। लोथल, लोथल के खोजकर्ता जो है एस आर राव हैं। एस आर राव ने लोथल का जो है 1954 से 55 में जो है खोज किया था। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोजकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुतका गेंडोर, जो सुतका गेंडोर के खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन जॉर्ज डेल्स हैं जो कि 1927 से 1962 में किया था। यह सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान में मकराना समुद्र तट पर है। बनावली, जो बनावली के खोजकर्ता है रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इन्होंने जो है 1974 से 77 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज किया था। तथा बनावली जो है फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा, जो धौलावीरा है, धौलावीरा के खोजकर्ता जो है जेपी जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 में कच्छ, धौलावीरा जो है कच्छ में है जो कि गुजरात में है। धौलावीरा की खोज खननकर्ता जेपी जोशी जो कि 1967 से 68 में किए थे। तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खोज 1990 से 91 में किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वेद, उपवेद एवं उनके पुरोहित। तो इस टॉपिक में जो है वेद, उपवेद एवं उनके पुरोहित के बारे में
बताया गया है। तो इसमें जो है वेद, जो ऋग्वेद का उपवेद है वह आयुर्वेद है, तथा ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो उन्हें जो है होता कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद बोला जाता है, तथा इसके जो पुरोहित हैं यजुर्वेद के उसे अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है उसे जो है गंधर्व वेद कहा जाता है, तथा सामवेद के जो पुरोहित हैं उन्हें जो है उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो उपवेद हैं उन्हें जो है शिल्प वेद बोला जाता है, तथा अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उन्हें जो है ब्रह्मा कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक वैदिक युगीन, जो वैदिक युगीन शब्दावली, शब्दावलियां एवं अर्थ। तो वैदिक काल में कुछ ऐसे शब्द हैं उनका अर्थ क्या है वह कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो है अघन्या, तो अघन्या किसे कहा जाता है, तो अघन्या वध न करने योग्य अर्थात गाय को कहा जाता है। तो गाय को जो है अघन्या कहा जाता है जिसका वध नहीं किया जाता है। दूसरा जो है दुहिता, दुहिता जो है दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री को कहा जाता है। जो दुहिता है वह जो है दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री को कहा जाता है। उर्वरा, उर्वरा जो है जूते हुए खेत को बोला जाता है। लांगल, लांगल जो है हल को बोला जाता है। ब्रिक, ब्रिक जो है बैल को बोला जाता है। यौ, यौ का मतलब जौ होता है। गोधूम, गोधूम का मतलब जो है गेहूं होता है। हिरण, हिरण या सुवर्णु, हिरण या सुवर्णु का मतलब सोना होता है। करिस, करिस का मतलब जो है गोबर की खाद होता है। वेकनाट, वेकनाट को जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यापारी को बोला जाता है। जो वेकनाट है यह ऋण लेकर ब्याज देने वाले, ऋण, वेकनाट को जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बोला जाता है। तंदुल, तंदुल को जो है धान बोला जाता है। ब्रीही, ब्रीही को जो है चावल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वैदिक कालीन संहिता। तो इसमें पूछ रहा है कि वैदिक कालीन संहिता, तो वैदिक कालीन जो संहिता है वह जो है पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह एतरे जो है कौशितकी है। अरण्यक एतरे कौशितकी तथा उपनिषद एतरे कौशितकी है। सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण है वह टांडय जैमिनी है, तथा जो है जैमिनी एवं छांदोग्यारक है, तथा छांदोग्य जो सबसे प्राचीन जैमिनी है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह जो है तैतरीय शतपथ है, तथा जो है अरण्यक जो है तैतरीय शतपथ है, एवं जो है उपनिषद जो है बृहद बृहदारण्यक या कठोपनिषद है। अर्थवेद, जो अर्थवेद का जो ब्राह्मण है वह जो है गोपथ है, एवं जो है मुंडकोपनिषद या मांडुक्योपनिषद जो कि सबसे छोटा है। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक ऋग वैदिक कालीन नदियां। तो जो ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं उनका आधुनिक नाम क्या है, तो जो क्रुम है, क्रुम को जो है कुर्रम बोला जाता है। बितस्ता, बितस्ता को जो है झेलम बोला जाता है। पुरुषणी, पुरुषणी को जो है रावी नदी बोला जाता है। विपाशा, विपाशा को जो है ब्यास नदी बोला जाता है। दृश्यद्वती, दृश्यद्वती को जो है घग्गर नदी बोला जाता है। सुवास्तु, सुवास्तु को जो है स्वात नदी बोला जाता है। कुंभा, कुंभा को जो है, कुंभा का आधुनिक नाम जो है काबुल है। अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम जो है चिनाब है। सुतद्री, सुतद्री का आधुनिक नाम सतलज है। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। गोमती, गोमती का आधुनिक नाम जो है गोमल है। फिर जो है ऋग वैदिक कालीन देवता, तो इसमें जो है ऋग वैदिक कालीन देवता का संबंध पूछता है। तो यहाँ देवता दिया गया तथा उनका संबंध किससे है, तो इंद्र, इंद्र का जो संबंध है युद्ध का नेता या वर्षा का देवता बोलते हैं। तो जो इंद्र को जो है युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहते हैं। अग्नि, अग्नि को जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता को जो है अग्नि को बोला जाता है। तो जो अग्नि है वह देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते हैं। वरुण, वरुण जो है आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। तो जो वरुण को जो है आकाश बोला जाता है, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता बोला जाता है। वरुण को समुद्र का देवता बोला जाता है। वरुण को जो है जगत का नियंता बोला जाता है। वरुण को जो है देवताओं का पोषक एवं ऋतुओं का नियामक बोला जाता है। वरुण को जो है सत्य का प्रतीक बोला जाता है। वरुण को जो है ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता बोला जाता है। तथा जो है देव, देव को जो है आकाश का देवता बोला जाता है। सोम, सोम को जो है वनस्पति का देवता बोला जाता है। उषा, उषा को जो है प्रगति एवं उत्थान की देवी बोला जाता है। अश्विनी, अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता बोला जाता है। पूषण, पूषण को जो है पशुओं का देवता बोला जाता है। विष्णु,
विष्णु को जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता बोला जाता है। मरुत, मरुत को जो है आंधी तूफान का देवता बोला जाता है। रुद्र, रुद्र को जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता बोला जाता है। रुद्र को आसुर। तो यहाँ जो है दिशा एवं उनके राजा का नाम है। तो जो दिशा है, तो जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक काल में जो है प्राची बोला जाता है, तथा पूर्व दिशा में जो है राजा का नाम को जो है सम्राट बोला जाता है। तथा पश्चिम, जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा को उत्तर वैदिक काल में प्रतीच बोला जाता है। तथा पश्चिम दिशा के राजा का नाम जो है स्वराट रहता था। उत्तर, उत्तर दिशा को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है उदिच्य बोला जाता है। तथा उदिच्य के राजा का नाम जो है विराट रहता है। मध्य, मध्य को जो है उत्तर वैदिक काल में राज्य बोला जाता है। मध्य का जो है उत्तर वैदिक शब्द जो है राज्य है। तथा इसका जो है राजा का नाम राजा होता था। दक्षिण, दक्षिण के जो है दक्षिण के जो दक्षिण दिशा में उत्तर वैदिक शब्द के राज्य थे, उसे जो है भोज्य बोला जाता है। तथा भोज्य के राजा का नाम जो है भोज था। तो यहाँ जो है षड दर्शन एवं उनके संस्थापक हैं। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम अक्षपाद थे। योग दर्शन, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक के संस्थापक कणाद एवं उलुक थे। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक थे वह जो है जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के संस्थापक जो वाद रायण थे। तो यहाँ जो है बौद्ध संगीतियाँ हैं। तो इसमें जो है बौद्ध संगीतियाँ हम देखेंगे, तो जो बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तथा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह जो है राजगृह में हुई थी। तथा इसके जो प्रथम बौद्ध संगीति है, इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। तथा उस समय के शासक जो है अजात शत्रु थे। तथा द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तथा उस समय के जो अध्यक्ष थे वह सर्वकामी थे। तथा शासक जो है कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध समिति, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वह जो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुआ था। तथा जो है उस समय के जो अध्यक्ष थे वह जो मोगली पुत्र तिस्स थे। तथा उस समय के जो शासक थे वे अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में, उस समय के जो स्थान था चतुर्थ बौद्ध संगीति वह जो कुंडल वन में हुआ था, जो कि कश्मीर में है। उस जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह जो है वसुमित्र थे। तथा चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो उपाध्यक्ष थे वह अशोक घोष थे। तथा उसके जो चतुर्थ बौद्ध समिति के समय राजा थे वह जो है कनिष्क थे। तो जो है महाजनपदों का उदय, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो महाजनपद है एवं राजधानी है एवं वर्तमान में उसकी स्थिति है। तो अंग, जो अंग की राजधानी है वह चंपा है। अंग वर्तमान में जो है भागलपुर, मुंगेर बिहार में स्थित है। अवंती, अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी महिष्मती है। तथा अवंती वर्तमान समय में मालवा मध्य प्रदेश में है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा है। सूरसेन जो वर्तमान में ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है उसे सूरसेन पहले कहा जाता था। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है काशी था। कोसल, कोसल की जो राजधानी है वह श्रावस्ती या साकेत है। कोसल जो वर्तमान, कोसल की जो वर्तमान स्थिति है वह जो अयोध्या मंडल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु, कुरु की जो राजधानी थी वह जो है इंद्रप्रस्थ थी। तथा कुरु की जो वर्तमान स्थिति है वह जो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। कंबोज, जो कंबोज है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। कंबोज जो है, कंबोज की जो वर्तमान स्थिति है वह जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो अस्मक, अस्मक की जो राजधानी है वह कोटिल या पोतन है। अस्मक की वर्तमान स्थिति जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। चेदी, चेदी जो है चेदी की जो राजधानी है वह जो है सुक्तमती है। चेदी की वर्तमान स्थिति जो है बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। पंचाल, पांचाल का जो राजधानी है वह जो है अहिछत्र तथा काम्पिल्य दोनों है। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य दोनों है। पंचाल की जो वर्तमान स्थिति है वह जो बरेली है, बदायूं है एवं फर्रुखाबाद है। तो पंचाल की जो स्थिति है जो बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वज्जी, वज्जी की जो राजधानी वह है वह जो वैशाली है। वज्जी की वर्तमान स्थिति वैशाली, दरभंगा आदि
के क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र है। वत्स वत्स जो है, वत्स की जो राजधानी है वह जो कौशाम्बी है। वत्स की वर्तमान स्थिति प्रयागराज इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। मगध मगध की जो राजधानी है, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी है। जो मगध है, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी है तथा उसकी मगध की वर्तमान स्थिति पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि। मत्स्य मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की वर्तमान स्थिति जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जो कि राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल मल्ल की राजधानी जो है पावा तथा कुशीनारा है। मल्ल की जो वर्तमान स्थिति है कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। गांधार गांधार की जो राजधानी वह तक्षशिला में है। गांधार की वास्तविक वर्तमान स्थिति है वह जो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य स्थित है। तो इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ जो है जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया गया है। तो जो तीर्थकर, जो प्रथम जैन तीर्थकर थे वे जो है ऋषभ देव थे, इस जिसका प्रतीक चिन्ह बैल था। द्वितीय जैन तीर्थकर अजीतनाथ थे, जिनका जो है प्रतीक हाथी था। फिर तृतीय जो है तीर्थकर जो है संभवनाथ थे, इनका प्रतीक घोड़ा था। चौथा अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक बंदर था। सुमित नाथ, जिनका प्रतीक चकवा था। फिर इसके बाद जो है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो है अनंतनाथ, इनके प्रतीक से ही था। धर्मनाथ का वज्र था। शांतिनाथ का हिरण था। कुंथुनाथ का बकरा था। अरहनाथ का मछली था। मल्लीनाथ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मल्लीनाथ का जो प्रतीक था वह जो है कलश था। फिर जो है मुनि मुनिसु व्रत, जो मुनिसु व्रत था इसका प्रतीक कछुआ था। नमीनाथ का जो है प्रतीक नील कमल था। नेमिनाथ, जो कि नेमिनाथ को जो है अरिष्ट नेमि बोला जाता है, इनका प्रतीक संघ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है सर्प फण था। महावीर स्वामी का प्रतीक जो है सिंह था। तो नेक्स्ट जो है जैन संगीतियाँ। तो इसमें हम देखेंगे कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी। तो जैन संगीतियाँ जो है ओनली दो हुई थी। तो जो प्रथम जैन संगीति थी वह जो है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वह जो है स्थूलभद्र थे तथा उस समय के जो शासक थे वह जो है चंद्रगुप्त थे। प्रथम जैन संगीति का जो कार्य था वह 12 अंगों की रचना करना था। तो द्वितीय जैन संगीति थी वह जो 512 ईस्वी में हुआ था। तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में जो है वल्लभी में हुआ था। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वह जो है देवर्षि गणि, जिन्हें क्षमा श्रमण कहा जाता है। तो द्वितीय जैन संगीति के जो शासक थे वह मौर्य थे तथा कार्य था रचना विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करना था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। तो इसमें हम देखेंगे शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। तो संप्रदाय पाशुपत, जो पाशुपत संप्रदाय था इसके संस्थापक लकुलिश थे। तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक जो है वासव थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। फिर जो कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं उसके संस्थापक। तो इसमें जो है दस नामी जो संप्रदाय है इसका जो मत जो है अद्वैतवाद था तथा दस नामी संप्रदाय के संस्थापक जो है आदि शंकराचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय के जो मत था वह जो है विशिष्टाद्वैत था तथा वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय का मत जो है द्वैत था तथा ब्रह्म संप्रदाय का जो संस्थापक थे वह जो है आनंद तीर्थ माधव थे। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय का जो मत था शुद्धा द्वैत था। सनक संप्रदाय का जो मत था द्वैताद्वैत था तथा इसका जो संस्थापक थे वह जो है निम्बार्क थे। तो प्रमुख संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो जो बरकरी संप्रदाय था, बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे जो है नामदेव थे। धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे तथा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नंदवच्छ तथा किस समकिच्छ थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है
नंदवच्छ तथा किस समकिच्छा थे। तथा आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक जो है मक्खली गोसाल को माना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर यदृच्छावादी, यदृच्छावाद का संस्थापक जो है आचार्य अजीत केस कंबली थे। भौतिकवाद, भौतिकवाद के संस्थापक जो है पकछुक उच्चायन है। घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप हैं। अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठली पुत्र हैं। फिर अशोक, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है बहुत से प्रचारक विभिन्न देशों में भेजे थे, जो कि विदेश में भेजे थे। तो जो सोन एवं उत्तरा, जो सोन एवं उत्तरा को अशोक ने जो है सुवर्ण भूमि, जिसका वर्तमान नाम वर्मा है, वहां भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा ने महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो श्रीलंका भेजा था। मध्यांतिक, जो मध्यांतिक है, मध्यांतिक को जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है कश्मीर एवं गंधार भेजा था। महारक्षित, महारक्षित को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन राज्य भेजा था। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय। तो अशोक ने जो है बहुत से शिलालेख खुदवाया था तथा उसमें जो है बहुत से विषय वर्णित है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है जो कि पशु बलि की निंदा करता है। तो अशोक का पहला पृथक शिलालेख जो कि है, जो सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक का दूसरा शिलालेख है, वह जो है दूसरा शिलालेख में लिखा गया है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख जो है अशोक के द्वितीय शिलालेख में है। अशोक के तीसरे शिलालेख में जो है राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जु एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया अशोक के तीसरे शिलालेख में। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जु तथा प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। अशोक के चौथे शिलालेख, जो कि अशोक का चौथा शिलालेख है, अशोक के चौथे शिलालेख में जो घेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अशोक के 5वें शिलालेख, अशोक के 5वें शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में दिया गया। अशोक के 6वें शिलालेख, अशोक के 6वें शिलालेख में जो है प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, ऐसा लिखा गया। अशोक के 7वें शिलालेख, अशोक के 7वें शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया। तो अशोक के जो 7वें शिलालेख है उसमें जो है आत्मनियंत्रण एवं मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। फिर अशोक का 8वां शिलालेख, अशोक का 8वां शिलालेख जो है अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख के बारे में बोलता है। तथा अशोक का 9वां शिलालेख, अशोक का 9वां शिलालेख जो है विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना एवं धम्म के बारे में बोलता है। अशोक का 10वां शिलालेख, अशोक का 10वां शिलालेख जो है धम्म के पालन का उपदेश देता है। अशोक का 11वां शिलालेख, अशोक का 11वां शिलालेख धम्म दान का उल्लेख करता है। अशोक का 12वां शिलालेख, अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, जिसमें जो है स्त्री महामात्य की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का 13वां शिलालेख, जो अशोक का 13वां शिलालेख है, इसमें जो है कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख है। फिर प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। तो जो प्रशासनिक समिति है उसके कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। जो प्रशासनिक जो प्रथम समिति थी उसका कार्य जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय, जो कि द्वितीय समिति है जिसका कार्य जो है विदेशियों की देखरेख करना था। तृतीय तृतीय समिति जो है जन्म मरण का विवरण रखना था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखरेख करना था। पंचम समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना था। षष्टम षष्टम समिति का कार्य बिक्री कर का वसूल करना था। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ एवं उसके अध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ एवं उसके अध्यक्ष। तो जो पुरोहित है, पुरोहित का जो प्रमुख होता है वह धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख को जो है पुरोहित बोलते हैं। राजपूत, युवराज को राजपूत कहते हैं। सेनापति, सेनापति को जो है सैन्य विभाग का प्रधान जो है सेनापति को बोलते हैं। तो समाहर्ता, जो समाहर्ता है वह जो है राजकीय दरों का संग्रहकर्ता को जो समाहर्ता बोला जाता है। सन्निधाता, सन्निधाता को जो है राजकीय कोष का अध्यक्ष को सन्निधाता कहते हैं। मुद्रा जारी करने वाले को जो है लक्षणाध्यक्ष बोलते हैं।
खानों का अध्यक्ष, जो खान होते हैं उसके अध्यक्ष को जो है आकरा अध्यक्ष बोलते हैं। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जो कमिश्नर होता है, उसे जो है प्रदेष्टा बोलते हैं। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को जो है पर्याध्यक्ष बोलते हैं। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को जो है सीताध्यक्ष बोलते हैं। धर्म स्थनीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है व्यवहारिक बोलते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष को जो है कर्मांतिक बोलते हैं। पुलिस अधिकारी को जो है दंडपाल बोलते थे। तथा चारागाह प्रमुख को जो है विविताध्यक्ष बोलते हैं, चारागाह प्रमुख को। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को जो है अंतपाल बोलते हैं। बूचड़ खाना के प्रमुख को जो है सूनाध्यक्ष बोलते हैं। तो जो बूचड़ खाना का प्रमुख होता था उसे जो है सूनाध्यक्ष बोलते हैं। वैश्याओं का जो प्रमुख होता है उसे गणिका अध्यक्ष बोलते थे। तो मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां, तो उस समय जो है मौर्य काल में सैन्य कालीन जो प्रशासन समितियां थे उसके बारे में यहाँ बताया गया था। तो जो मौर्य काल में जो है प्रथम समिति थी वह जो है जल सेना से संबंधित थी। मौर्य काल में दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी। मौर्यकालीन तृतीय समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। मौर्यकालीन चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की देखरेख करती थी। मौर्यकालीन पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन करती थी। मौर्यकालीन षष्टम समिति जो है रथ सेना का प्रबंधन करती थी। सुदर्शन झील के निर्माण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण, तो जो उस समय सुदर्शन झील था तो उसके जो सुदर्शन झील का जो है निर्माण हुआ था वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो उसके बारे में वही बोला गया तो कि सुदर्शन झील का जो है जो निर्माण एवं जीर्णोद्धार हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में हुआ था। तो उस समय के अधिकारी, शासक एवं अधिकारी कौन कौन थे? तो जो सुदर्शन झील है इसके जो निर्माण हुआ था वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, उस समय का जो अधिकारी था वह पुष्य गुप्त था। अशोक के समय में जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था तो उस समय का अधिकारी तुषास था। तथा रुद्रा दमन के समय में जो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था वह जो है उस समय के अधिकारी सुविशाख थे। तथा स्कंदगुप्त के समय में जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था तो उस समय के अधिकारी जो है चक्रपालित थे। तो गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकालीन राजवंश, तो जो गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकालीन राजवंश है वह जो परवर्ती गुप्त जो है मगध में था। उस समय के जो परवर्ती गुप्त के प्रमुख शासक महासेन गुप्त थे। पुष्यभूति अथवा जो वर्धन वंश है, जो पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति वंश है वह जो है थानेश्वर में स्थित था। तथा पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन एवं राज्यवर्धन थे। वर्धन वंश जो है मैत्रक वंश है वह जो वल्लभी में था। उस समय के संस्थापक भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ थे। मौखरी वंश है कन्नौज में था। मौखरी वंश के प्रमुख शासक जो हरिवर्मा, ईशान वर्मा एवं सर्ववर्मा थे। चंद्रवंश के जो चंद्रवंश था वह बंगाल में था। उस समय के संस्थापक जो है चंद्रवंश के संस्थापक शशांक थे। तो दक्षिण भारत के संगम, तो यहाँ हम लोग जो है दक्षिण भारत के संगम के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण भारत के संगम, तो प्रथम संगम, द्वितीय संगम एवं तृतीय संगम। तो इसका केंद्र, तो जो दक्षिण भारत का जो प्रथम संगम, द्वितीय संगम एवं तृतीय संगम हुआ था, तो दक्षिण भारत का जो प्रथम संगम था वह जो है मदुरै में हुआ था पहला। दूसरा जो है जो मदुरै में हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वह जो है अगस्त्य थे। तथा जो उस समय जो 549 ईस्वी में हुआ था, यह जो है ग्रंथ में उपलब्ध है। तो जो प्रथम जो दक्षिण भारत का प्रथम संगम है यह जो है मदुरै में हुआ था। तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष हैं वह अगस्त्य ऋषि थे। तथा यह प्रथम संगम जो है 549 ईस्वी में हुआ था। तथा दक्षिण भारत का द्वितीय संगम जो है 49 ईस्वी में जो है कपाटपुरम में हुआ था। तथा जिसके अध्यक्ष अगस्त्य के बाद जो है टोलकापियर थे। तो जो दक्षिण भारत का द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे वह टोलकापियर थे। और यह जो है टोलकापियम ग्रंथ में उपस्थित है। तो जो दक्षिण भारत का द्वितीय संगम है वह जो है 49 ईस्वी में टोलकापियम ग्रंथ में उपलब्ध है। और यह जो है अगस्त के बाद जो टोलकापियर थे उनके समय में कपाटपुरम में हुआ था। तो दक्षिण भारत का जो तृतीय संगम है वह जो है उत्तरी मुदरै में हुआ था। तो दक्षिण भारत का जो तृतीय संगम है यह उत्तरी मुदरै में हुआ था। दक्षिण भारत के तृतीय संगम के समय के अध्यक्ष जो है नकीरर थे। तथा जो है यह उपलब्ध है इत्ता गुगय 8 गीत तथा पत्तु
पत्तू, 10 गीत, परिपादल आदि में उपस्थित है। तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। मोहम्मद गौरी का प्रमुख युद्ध, तो मोहम्मद गौरी का जो प्रमुख युद्ध था वह तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है मोहम्मद गौरी के विपक्ष में जो है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, तथा तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, इसमें जो है गौरी ने जो है विजय प्राप्त की। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है विजय प्राप्त किया। सल्तनत कालीन प्रमुख कर, तो सल्तनत काल में जो प्रमुख कर हैं उनको उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो जजिया कर है, जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर को जो है जजिया कर बोलते थे। मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जो है जकात बोलते थे। युद्ध में लूट से प्राप्त धन को जो है खुम्स बोलते थे। गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाले कर को जो है खराज बोलते थे। मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर को जो है उद्र बोलते थे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक, तो जो दिल्ली सल्तनत है उसके प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक के बारे में हम देखेंगे। तो नाम, तो दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, तथा दीवाने अर्ज के संस्थापक बलबन थे। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो है बाजार नियंत्रण से संबंधित है, तथा दीवाने रियासत के संस्थापक जो है अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने वकूफ, दीवान ए वकूफ जो है व्यय विभाग से संबंधित है। दीवान ए वकूफ के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज जो है वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान ए मुस्तखराज के जो संस्थापक जो है वह जो है अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अमीर कोही का जो संस्थापक है वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान दासों के देखभाल से संबंधित है। दीवान ए बंदगान का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। दार उल सफा, जो दार उल सफा है, दार उल सफा एक खैराती अस्पताल से संबंधित है। दार उल सफा के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए इस्तिहाक, जो दीवान ए इस्तिहाक है यह पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवान ए इस्तिहाक का जो संबंध है वह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। सैन्यकालीन सैन्य व्यवस्था, जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ दिया गया। तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को एक सरखेल को जो है 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को जो है एक सरखेल बोलते थे। 10 सरखेलों मतलब 100 घुड़सवारों के प्रमुख को जो है एक सिपह सलार बोलते थे। 10 सिपाह सलारों अर्थात 1000 घुड़सवारों के प्रमुख को एक अमीर बोलते थे। 10 अमीरों अर्थात 10,000 घुड़सवारों के प्रमुख को एक मलिक बोलते थे। 10 मलिकों अर्थात 1,00,000 घुड़सवारों को जो है प्रमुख को एक खान बोलते थे, तथा खानों का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति को जो है एक सुल्तान बोलते थे। तो दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें एवं उनके निर्माणकर्ता, तो जो दिल्ली सल्तनत काल थे उनके इमारत एवं जो है निर्माणकर्ता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इसके निर्माणकर्ता जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का निर्माणकर्ता जो है इल्तुतमिश था। अलाई दरवाजा का निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी था। तुगलकाबाद का निर्माणकर्ता जो है गयासुद्दीन तुगलक था। सल्तनत कालीन प्रमुख शासक, तो जो सल्तनत कालीन प्रमुख शासक है वह जो गुलाम वंश का काल जो है 1206 से 1290 तक था। तो जो कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का जो था, गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो काल था वह 1206 से 1210 तक था। आराम शाह का काल जो है 1210 से 1211 था। इल्तुतमिश का काल जो है 1211 से 1236 था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का काल जो है 1236 से
1236 मतलब 1 साल तक ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। रजिया, रजिया का काल जो है 1236 से 1240 था, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह का काल जो है 1240 से 1242 था। अलाउद्दीन मसूद शाह का काल जो है 1242 से 1246 था। नासिरुद्दीन महमूद का काल जो है 1246 से 1266 था। गयासुद्दीन बलबन का काल जो है 1266 से 1286 था। कैकू बाद एवं ट्यूमर्स, जो कैकोबाद एवं ट्यूमर्स था, इसका काल जो है 1286 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश, जो खिलजी वंश का काल जो है 1290 से 1320 तक था। तो खिलजी वंश के प्रमुख संस्थापक, जो इसका संस्थापक था वह जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जिसका काल जो है 1290 से 1296 तक था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो है काल जो है 1296 से 1316 तक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का काल जो 1316 से 1320 तक था। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो काल जो है 1320 से 1412 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का जो प्रथम संस्थापक था वह जो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का काल जो 1320 से 1325 था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का काल जो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का काल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का जो काल था वह 1388 से 1389 तक था। अबू बकर, अबू बकर का काल 1389 से 1390 तक था। नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह का काल जो 1390 से 1394 तक था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का काल जो 1394 तक था, यह 1 साल तक ही रहा। नासिरुद्दीन महमूद शाह का काल जो 1394 से 1412 तक था। सैयद वंश, जो सैयद वंश है, सैयद वंश का काल जो है 1414 से 1451 तक था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वह जो है ख्रिज खां था। जो सैयद वंश का संस्थापक हुआ जो है ख्रिज खां था। ख्रिज खां का काल जो है 1414 से 1421 तक था। मुबारक वंश, मुबारक शाह, जो सैयद वंश का मुबारक शाह था, इसका काल जो है 1421 से 1434 तक था। सैयद वंश के मोहम्मद शाह का काल जो है 1434 से 1445 तक था। सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह का काल जो है 1445 से 1451 ईस्वी तक था। लोधी वंश, जो लोधी वंश का काल था वह जो 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का काल था। तो जो लोधी वंश का संस्थापक था उसे जो है बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी का काल जो है 1451 से 1489 तक था। लोधी वंश के सिकंदर लोधी का काल जो है 1489 से 1517 तक था। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का काल जो है 1517 से 1526 तक था। जिसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर आया, तो लोधी वंश की समाप्ति हो गई। सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, तो जो सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें हैं एवं उसके लेखक के बारे में हम यहाँ देखेंगे तो किताब उल हिंद अथवा तहकीके हिंद की रचना कौन की थी? तो किताब उल हिंद एवं तहकीके हिंद के जो लेखक थे वह जो है अलबरूनी था। शाहनामा, शाहनामा का लेखक जो है फिरदौसी था। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज ए सिराज था। तारिख ए फिरोज शाही, तारिख ए फिरोज शाही का लेखक जो है जियाउद्दीन बरनी था। रेहला, रेहला का लेखक जो है इब्न बतूता था। किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी के लेखक उतबी था। खजाइन उल फतूह या तुगलक नामा का जो रचना जो है अमीर खुसरो ने किया था। तारीख तारिख ए मुबारक शाही, तारिख ए मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद की रचना जो अमीर हसन या अल सिजजी ने किया था। हकाइक ए हिंद, हकाइक ए हिंद की रचना जो है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने किया था। श्री कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय की रचना जो है मालधर बसु ने किया था। तो विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो वह किस देश से आए थे और उस समय के शासक कौन थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो निकोलस कोंटी था, निकोलस जो निकोलो कॉन्टी था, निकोलो कॉन्टी इटली से विजयनगर आया था। तो उस समय विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट थे। अब्दुल रज्जाक, जो अब्दुल रज्जाक था वह जो फारस से विजयनगर आया था। उस समय विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय थे। डोमिंगो पायस, जो डोमिंगो पायस है, यह जो पुर्तगाल से विजयनगर आया था। उस समय विजयनगर के शासक जो है वह जो कृष्णदेव राय थे। बारबोसा, बारबोसा जो है यात्री पुर्तगाल से विजयनगर आया था। तो
तो उस समय विजयनगर के जो शासक थे वह कृष्णदेव राय थे। नूनीज, जो नूनीज यात्री था यह पुर्तगाल का था, वह विजयनगर आया था। उस समय के जो शासक थे वह अच्युत राय थे। तो प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, तो यहाँ जो प्रमुख राजवंश है एवं उनके संस्थापक के बारे में बताया गया है। तो जो है बीजापुर, बीजापुर जो है आदिलवाही, जो बीजापुर है यह आदिल शाही वंश से संबंधित है। तो आदिल शाही वंश का जो संस्थापक है वह यूसुफ आदिल शाह था, जो कि 1490 ईस्वी में किया था। अहमदनगर, अहमदनगर जो है अहमदनगर जो है निजाम शाही वंश से संबंधित है। निजाम शाही वंश का जो संस्थापक है वह मलिक अहमद ने जो है 1490 ईस्वी में किया था। बरार, बरार जो है इमाद शाही वंश से संबंधित है। इमाद शाही वंश का संस्थापक जो है फतह उल्लाह इमाद शाह था, जो है फतह उल्लाह इमाद शाह ने जो है इमाद शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में किया था। गोलकुंडा, गोलकुंडा जो है कुतुब शाही वंश से संबंधित है तथा कुतुब शाही वंश का जो संस्थापक था वह कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह ने जो है कुतुब शाही वंश का स्थापना 1512 ईस्वी में किया था। बीदर, बीदर जो है बरीद शाही वंश से संबंधित है। बरीद शाही वंश जो है बरीद शाही वंश का जो संस्थापक था वह अमीर अली बरीद था। तो बरीद शाही जो अमीर अली बरीद ने जो है 1528 में बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। प्रांत एवं उनके प्रांतपतियों की उपाधि, तो जो प्रांत है एवं उनके प्रांतपतियों की उपाधि है, तो जो दौलताबाद प्रांत है यह जो है मनसद ए आली ने जो है इसकी उपाधि दौलताबाद रखा। तथा बरार, बरार की उपाधियां जो है मजलिस ए आली ने किया था। बीदर, बीदर जो है आजम ए हुमायूं से संबंधित है। गुलबर्गा मलिक नायब थे। तो प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उसके संस्थापक, तो यहाँ जो हम प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। तो जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो अबुल इसहाक समी थे। सुहरावर्दी, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक जो है शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कादरी, कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सतारी, सतारी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सतारी थे। नक्शबंदी, नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह जो है बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। तो सूफी संत एवं उनकी उपाधियां, तो यहाँ जो है सूफी संत एवं उनकी उपाधियों के बारे में बताया गया है। तो जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि जो है कुतुब उल आफ्ताब था। शेख हमीद उद्दीन नागौरी का जो उपाधि जो है सुल्तान तारिकीन थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का उपाधि जो है महबूब ए इलाही सुल्तान उल औलिया था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का उपाधि जो है आईना ए हिंद था। शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि चिराग ए देहलवी था। तो सलीम, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की जो उपाधि जो है वह शेख उल हिंद था। शेख सॉरी अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी का जो उपाधि था वह पीर ए पीर था। महबूब ए सुबहानी था। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी का उपाधि जो है मज मुजहिद अलीफ सानी था। बाबर के प्रमुख युद्ध, तो यहाँ जो है बाबर जो बाबर था उसका जो है प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो बाबर ने पहली बार जो है युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तो इसमें जो है बाबर ने, यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। बाबर इसमें जीता था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1587 को हुआ था, जो कि गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार है 17 मार्च 1587। यह जो है बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। यह जो मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, इसमें जो है बाबर जीता था चंदेरी के युद्ध में। तथा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीता था। तो हुमायूं के प्रमुख युद्ध, जो हुमायूं का प्रमुख युद्ध है वह चौसा का युद्ध, जो चौसा का युद्ध है, तो जो चौसा का युद्ध है वह जो है 26 जून 1539 में हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो है हुमायूं एवं शेर खां के बीच में हुआ था, इसमें शेर खां जीता था। बिलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज को बोलते हैं, बिलग्राम कन्नौज में है, तो बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, जो कि बिलग्राम का युद्ध शेर खां एवं जो है हुमायूं के बीच में हुआ था, इसमें शेर खां
भी जीता था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो इसमें जो है अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताया गया है। तो जो दास प्रथा का अंत है जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। पर्दा शासन का अंत अकबर ने 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में अकबर ने किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन किया था अकबर ने 1571 में। इबादत खाना की स्थापना जिसे पूजा गृह बोलते हैं, इसकी स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 ईस्वी में किया था। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने 1583 ईस्वी में किया था। सिख गुरु, तो यहाँ जो है सिख गुरुओं के उपलब्धियां देखेंगे तो कौन से सिख गुरु का काल कौन था और उनकी उपलब्धि क्या थी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से सिख गुरु का काल एवं उपलब्धि क्या था। तो जो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में जो है तलवंडी में हुआ था। यह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। गुरु अंगद देव का काल 1539 से 1552 तक था। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास का काल जो है 1552 से 1574 तक था। जो गुरु अमरदास हैं यह गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे। गुरु रामदास का काल जो है 1574 से 1581 तक था। जो अमृतसर के संस्थापक जो है गुरु रामदास हैं। गुरु अर्जुन देव का जो है काल जो है वह जो 1581 से 1606 तक था। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। हरगोविंद सिंह का काल जो है 1606 से 1644 ईस्वी तक था। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। गुरु हर राय का काल जो है 1644 से 1661 ईस्वी तक था। तो उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था हर राय ने। गुरु हरकिशन का काल 1661 से 1664 तक था। अल्प वयस्क अवस्था में गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर का काल 1664 से 75 तक था। इनको जो है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। गुरुदेव गोविंद सिंह का काल जो 1675 से 1708 ईस्वी तक था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल शासक एवं उनके प्रसिद्ध नाम, तो मुगल शासक एवं उनके प्रसिद्ध नाम के बारे में हम देखेंगे। तो औरंगजेब को जो है जिंदा वीर बोलते थे। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख बोला जाता है। फर्रुख सियर को जो है घृणित कायर बोला जाता है। रफी उद दरजात को जो है कठपुतली शासक बोला जाता है। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बोला जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट को जो है साहेब बेखबर बोला जाता था। बहादुर शाह सेकंड को जो है जफर बोला जाता है। प्रमुख स्थापत्य, तो इसमें जो है प्रमुख स्थापत्य के निर्माणकर्ता एवं उसकी स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट की स्थापना अकबर ने जो है 1565 से 73 में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने जो है 1571 से 85 में किया था। ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने जो है 1631 से 1648 में किया था। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली की स्थापना शाहजहां ने 1644 से 1656 में किया था। लाल किला जो कि लाल किला की स्थापना शाहजहां ने किया था, जो कि 1639 से 48 में। बीबी का मकबरा आजम शाह ने, जो कि औरंगजेब का पुत्र आजम शाह था, यह जो है 1651 से 61 में किया था। तो मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें, तो यहाँ जो है मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पुस्तक का नाम, लेखक एवं उनकी भाषा है। तो जो तजुके बाबरी या जिसे बाबरनामा बोला जाता है, यह जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है तथा इसके लेखक जो है खुद बाबर था। यह बाबर की आत्मकथा थी। तारिख ए रसीदी है, यह फारसी में लिखा गया था। तारिख ए रसीदी को जो मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा था। हुमायूं नामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। हुमायूं नामा का जो फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा था। तारिख ए सलातीन ए अफगान को जो है अहमद यादगार ने फारसी भाषा में लिखा था। हबीब उस सियार को जो है खूंद मीर ने जो है फारसी भाषा में लिखा था। कानून ए हुमायूनी तारीख शेर शाही को जो है अब्बास ए सरवानी ने फारसी भाषा में लिखा था। तो तारीख शेर शाही, तोहफा ए अकबर शाही को जो है
अब्बास सरवानी ने फारसी भाषा में लिखा था। अकबरनामा, जो अकबरनामा को जो है अबुल फजल ने जो है फारसी भाषा में लिखा था। तबकात ए अकबरी को जो है निजामुद्दीन अहमद ने जो है फारसी भाषा में लिखा था। मुंतखब उत तवारीख मुंतखब उत तवारीख को जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में लिखा था। इकबाल नामा ए जहांगीरी को जो है मोतबिंद खान ने फारसी भाषा में लिखा था। तज़किरात उल वाकयात को जो है जौहर अफ्ता बची ने जो है फारसी भाषा में लिखा था। वकयात ए मुस्ताकी को जो है रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने फारसी भाषा में लिखा था। तो मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं एवं उनके कार्य। तो मुगल काल में जो भी महिलाएं थी उनके कार्यों के बारे में यहाँ दिया गया। तो जो गुलबदन बेगम है, गुलबदन बेगम का कार्य जो हुमायूं नामा की रचना तथा गुलबदन बेगम ने अरबी एवं फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा, तो जो माहम अनगा थी यह जो है 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया था माहम अनगा ने, जो कि अकबर के समय में थी। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा ने किया था। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया था। नूरजहां ने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। मुमताज महल, जो मुमताज महल है यह जो है शाहजहां की प्रिय पत्नी जो है मुमताज महल थी। मुमताज महल भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। जहां आरा बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी के समय में जहां आरा ने जो है शाहजहां के साथ रही। जेबू निसा, जो जेबू निसा है यह औरंगजेब की पुत्री थी। जेबू निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अस्मत बेगम, जो अस्मत बेगम है यह इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। तो मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी के बारे में देखा, इसमें यहाँ लिखा है। तो मुस्तौफी, जो मुगल कालीन मुस्तौफी था, मुस्तौफी को जो है लेखा परीक्षक बोलते हैं। मुशरीफ को जो है सह लेखाकार बोलते हैं। मीर ए बर को वन अधीक्षक बोलते हैं। मीर ए बहर को जो है जल सेना के प्रधान को मीर ए बहर बोलते हैं। सूचना अधिकारी को वाकिया नबीस को जो है सूचना अधिकारी कहते हैं। सवानीह निगार को जो है समाचार लेखक बोलते हैं। खुफिया नवीस को जो है गुप्त पत्र लेखक बोलते हैं। हरकारा को जो है जासूस और संदेश वाहक बोलते हैं। मध्यकालीन मुद्राएं, तो जो मध्यकालीन मुद्राएं हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया। तो जो मोहर है, मोहर जो है सोने का सिक्का था जो अकबर के समय में चला था। संसब जो है सोने के सिक्का जो सबसे बड़ा था, यह भी अकबर के समय में चला था। इलाही सोने के सिक्का था, यह भी अकबर के समय में चला था। रुपया चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता है, यह शेरशाह के समय में चला था। तथा दाम जो है तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था, उस समय के शासक अकबर था। जीतल जो है तांबे के सिक्कों को जीतल भी बोला जाता है। तो यह जो है इल्तुतमिश के समय में तांबे के सिक्के को जो है जीतल बोला जाता है। जहांगीर के समय में तांबे के सिक्के को निसार बोला जाता था। तो मुगल बादशाह एवं उनके सूबे, तो यहाँ जो मुगल बादशाह एवं उनके सूबे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो है अकबर में जो है अकबर के समय में 12 सूबे थे। तो 12 प्लस 3 15, जिसमें आईने अकबरी में 15 वर्णित है। तो 3 जो है बरार खानदेश एवं अहमदनगर था। जहांगीर के समय 15 सूबे थे, जिसमें कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया था। शाहजहां के समय में 18 सूबे थे, जिसमें से 3 कश्मीर, ठट्टा एवं उड़ीसा था। औरंगजेब के समय में 20 सूबे था, जिसमें से 2 बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में। पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणाम, तो जो पेशवा काल में जो है कितने युद्ध हुए थे और उनके क्या परिणाम हुए थे। तो जो खेड़ा का युद्ध था, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था ताराबाई एवं साहू के बीच में, जिसमें साहू जो है विजयी हुए थे। वरना का युद्ध 1731 में हुआ था। यह जो संभाजी एवं साहू के बीच में हुआ था, इसमें जो है साहू जी विजयी हुए थे। पानीपत का युद्ध 1761 में जो है अब्दाली एवं सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है अब्दाली ने सदाशिव भाऊ राव को पराजित किया था।
तो यहाँ जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, यह 1775 से 82 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, यह अंग्रेज सालबाई की संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में अंग्रेज एवं मराठों के बीच में हुआ था। इसमें जो है संधि अंग्रेजों की तरफ हुई थी। तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 एवं 1818 के बीच में हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज जीते थे। तो मुगल शासकों के वास्तविक नाम एवं उनकी उपाधियां। तो यहाँ जो मुगल शासक का जो वास्तविक नाम क्या था एवं उनकी उपाधियां क्या थी, तो बाबर का वास्तविक नाम बाबर ही था। इसकी उपाधियां पादशाह, मिर्जा या गाजी तथा हुमायूं का वास्तविक नाम बाबर हुमायूं था। इसका उपाधि हुमायूं का नासिरुद्दीन मुहम्मद था। अकबर को जो वास्तविक नाम था वह जलाल था। जलाल को अकबर बोलते थे, तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर इसका उपाधि था। तथा बादशाह गाजी भी अकबर को बोला जाता था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था तथा जहांगीर की उपाधि नूरदीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह या गाजी था। शाहजहां की वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां जो है अब्दुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सामी था। तो औरंगजेब का वास्तविक नाम औरंगजेब था तथा औरंगजेब की उपाधि अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी था। बहादुर शाह फर्स्ट जो है मोहम्मद मुअज्जम, इसका वास्तविक नाम बहादुर शाह फर्स्ट का था। शाह आलम फर्स्ट साहेब बेखबर इसकी उपाधि थी। जहांदार शाह मोइजुद्दीन, जहांदार शाह का वास्तविक नाम मोइजुद्दीन था तथा इसकी उपाधि लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को बोला जाता था। फर्रुखसियर का वास्तविक नाम फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर को घृणित कायर बोला जाता है। आलमगीर सेकंड को अजीजुद्दीन वास्तविक नाम है तथा आलमगीर सेकंड को आलमगीर सेकंड बोला जाता है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का जो है उपाधि शाह आलम द्वितीय था। शाहजहां सेकंड का जो था वास्तविक नाम रफी उद दौला था। रफी उद दौला शाहजहां सेकंड का जो वास्तविक नाम था वह जो शाहजहां सेकंड था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद शाही था, जिसका उपाधि रंगीला था। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे। तो यहाँ जो मुगल बादशाह के बारे में तथा उनके मकबरे के बारे में बताया गया है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में, और औरंगजेब का जो मकबरा है वह जो है छत्रपति संभाजी नगर दौलताबाद में है। तो इसका एक ट्रिक है, कादी सिलाराबाद भाजसा। कादी सिलारा बाद भाजसा, BHAJSA। तो BHAJSA। तो काबुल से जो है जो बाबर है, बी से बाबर का मकबरा काबुल में था। एच से हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। अ से अकबर का मकबरा सिकंदराबाद जो कि आगरा में था। तथा ज से जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। रा से जो है शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में था। तो नेक्स्ट जो है अष्टप्रधान। जो अष्टप्रधान के बारे में बोला गया है, तो पेशवा उनसे उनसे संबंधित अष्टप्रधान। तो पेशवा जो है राजा के प्रधानमंत्री को जो पेशवा बोला जाता है। वित्त एवं राजस्व मंत्री को जो है अमात्य बोला जाता है। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था वाकिया नवीस। तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों के विवरण जो रखता था उसे वाकिया नवीस बोलते थे। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना सचिव का कार्य था। विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर बोलते थे। सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना सेनापति या सर-ए-नौबत का कार्य था। पंडित राव है, यह जो है विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो यहाँ जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे उसके बारे में
दिया है। तो जो शिवाजी के प्रथम उत्तराधिकारी थे वह जो संभाजी थे। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 तक शासन किया था। राजा राम शिवाजी का कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा तथा साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: बालाजी विश्वनाथ का काल जो है 1713 से 1720 तक था। उस समय जो है मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जो है बालाजी विश्वनाथ प्रसिद्ध थे। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित किया था। बालाजी बाजीराव का काल जो है 1740 से 1761 तक था। बालाजी बाजीराव के समय में इनके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने लगे थे। फिर उसके बाद जो है शासक थे माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, नारायण राव तथा बाजीराव द्वितीय। तो उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में दिया गया है और उनका कार्यकाल दिया गया। तो बहादुर शाह प्रथम को जो साहेब बेखबर बोलते हैं, इनका काल जो 1707 से 1712 था। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख बोला जाता है, जिसका कार्यकाल 1712 से 13 तक था। फर्रुखसियर को घृणित कायर बोला जाता है, काल जो है 1713 से 1779 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला का काल जो 1779 से 48 तक था। अहमद शाह बहादुर काल जो 1748 से 1754 तक था। आलमगीर द्वितीय को जो है अजीजुद्दीन बोलते हैं, जिसका काल 1754 से 59 तक था। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर बोलते हैं, काल 1759 से 1806 तक था। अकबर द्वितीय का काल जो है 1806 से 1837 तक था। बहादुर शाह जफर का काल जो है 1837 से 1857 तक था। नोट: फर्रुखसियर के बाद रफीक